हाय एवरीवन। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्ट्रिंग इन जावा। तो स्ट्रिंग का बेसिकली क्या इस्तेमाल है। स्ट्रिंग एक क्लास वेरिएबल है जिसके अंदर हम सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर सेव करते हैं। लेट्स से टू सेव एनी वर्ड और कोई सेंटेंस हमें सेव करने के लिए हम स्ट्रिंग का इस्तेमाल करते हैं। तो हम देखते हैं कि स्ट्रिंग को असाइन कैसे करते हैं। तो आप देख रहे हैं, हमने सबसे पहले दिया क्लास का नेम दैट इज स्ट्रिंग, फिर वेरिएबल का नाम माई स्ट्रिंग, उसके बाद हमने यहाँ पे वैल्यू असाइन कर दी हेलो वर्ल्ड। अब मैं इसको कंसोल में आउटपुट करता हूँ। तो कंसोल में आउटपुट करने के लिए सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन और उसके बाद वेरिएबल का नेम। तो इसमें हमारा वेरिएबल का नेम है माई स्ट्रिंग। इसको सेव करते हैं, रन करते हैं। ये थोड़ा टाइम लेगा बिल्ड होने में। तो आपने देखा जो हमने वेरिएबल असाइन किया माई स्ट्रिंग में उसने सेम वैल्यू कंसोल पे आउटपुट कर दिया है। तो इसमें हमने अभी क्या किया है, स्ट्रिंग अगर आप देखोगे कोई भी क्लास वेरिएबल जो होता है तो क्लास का जो पहला अल्फाबेट है हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। उसके बाद जो हमने अभी स्ट्रिंग का असाइनमेंट किया है इसको कहते हैं डायरेक्ट असाइनमेंट। ठीक है, डायरेक्ट असाइनमेंट। और इसके अंदर जो हमने ये वैल्यू प्रोवाइड किया है इसको कहते हैं स्ट्रिंग लिटरल। ठीक है, तो हम कहते हैं डायरेक्ट असाइनमेंट विद स्ट्रिंग लिटरल। अब स्ट्रिंग को असाइन करने के दूसरे तरीके भी हैं। दूसरा तरीका कौन सा है इसको मैं कमेंट कर देता हूं, जस्ट अ सेकेंड। या तो दूसरा तरीका क्या है, अगेन मैं एक क्लास लूंगा स्ट्रिंग वेरिएबल माई स्ट्रिंग। अब यहाँ पे मैं यूज करूंगा न्यू कीवर्ड। तो न्यू से क्या होता है कि पर्टिकुलर क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। तो क्लास हमारा है कौन सा, स्ट्रिंग। तो इसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। अब ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए इनपुट आस्क कर रहा है मुझसे। तो हमारा इनपुट क्या है, सेम यही स्ट्रिंग लिटरल। तो ये मैंने स्ट्रिंग लिटरल इसको प्रोवाइड कर दिया है। और इसमें थोड़ा हम ऐड कर देते हैं विथ कंस्ट्रक्टर। इसको हम सेव करते हैं, दोबारा रन करते हैं। तो आपने देखा जो वैल्यू हमने असाइन किया था सेम वैल्यू उसने कंसोल पे आउटपुट कर दिया है। अब आपने पहले कुछ प्रिमिटिव वेरिएबल देखे होंगे। प्रिमिटिव वेरिएबल और क्लास वेरिएबल में डिफरेंस क्या होता है। प्रिमिटिव वेरिएबल में अभी आपको कोई भी एड ऑन फंक्शंस नहीं मिलते आपके वेरिएबल के साथ। बट स्ट्रिंग इज अ क्लास वेरिएबल, तो इसमें आपको एक अपने वेरिएबल के साथ एड ऑन फीचर्स मिलते हैं। फीचर इन द सेंस कि आप मेथड्स इसमें एड ऑन यूज कर सकते हो। सो हम पहला देखते हैं। आपका माई स्ट्रिंग वेरिएबल है, अगर इसमें आप डॉट करोगे तो लेट से दिस टाइम मैं यूज कर रहा हूँ लेंथ। तो लेंथ से क्या होगा, ये बेसिकली आपको रिटर्न कर देगा कि आपके स्ट्रिंग का कितना लेंथ है, मतलब नंबर ऑफ कैरेक्टर कितने हैं। तो मैं इसको सेव कर रहा हूँ और रन करते हैं इसको। तो आपने देखा इसमें इसने रिटर्न कर दिया 28। तो 28 इज द नंबर ऑफ कैरेक्टर जो हमने इस सेंटेंस में यूज किया हुआ है। लेट से मैं सर्च करना चाह रहा हूँ कि फिफ्थ पोजीशन पे इसका कौन सा कैरेक्टर है। तो मैं यूज करूंगा इसको मैं फंक्शन कैरेक्टर एट पोजीशन 5। तो इसको सेव करते हैं, रीरन करते हैं। फिफ्थ इज अ स्पेस, लेट्स चेंज द पोजीशन। लेट्स से 7, सेवन्थ पोजीशन पे हमारा कौन सा वैल्यू है। इसको सेव करते हैं, अगेन रीरन कर रहा हूँ। तो आपने देखा सेवन्थ पोजीशन सेवन्थ इंडेक्स पे इसकी वैल्यू है ओ। तो ये इंडेक्स कैसे काउंट करता है, बेसिकली स्टार्टिंग विद 0 1 2 3 4 5 6 7। तो सेवन्थ पोजीशन पे आपने देखा इसमें ओ अवेलेबल है। अब हम अगला फंक्शन यूज करते हैं स्ट्रिंग का, दैट इज सब स्ट्रिंग। तो सब स्ट्रिंग में दो, अगर आप देखोगे, मैं दोबारा करता हूं। सब स्ट्रिंग में या तो आप बिगिन इंडेक्स दे सकते हो या फिर दो पोजीशन दे सकते हो, बिगिन इंडेक्स एंड एंड इंडेक्स। तो उसके बीच के जितनी भी स्ट्रिंग वैल्यू है वो आपको मिल जाएगी। तो हम यूज करते हैं टू पोजीशन, लेट्स से स्टार्टिंग विद 6 एंडिंग विद 10। तो इस इंडेक्स के बीच में जितना भी हमारा स्ट्रिंग होगा वो रिटर्न कर देगा। तो मैं इसको दोबारा रिटर्न करता हूँ।
तो आपने देखा इसने रिटर्न कर दिया WORL। अब अगला है, लेट्स से कि मैं इस पर्टिकुलर सेंटेंस के अंदर एक वर्ड सर्च करना चाह रहा हूँ, सर्च करना चाह रहा हूँ विथ। तो हम कैसे सर्च करेंगे? तो उसके लिए फंक्शन है डॉट इंडेक्स ऑफ। अब इंडेक्स ऑफ वर्ड मैं सर्च करना चाह रहा हूँ विथ। मैं इसको सेव करता हूँ, रीरन करते हैं। तो इसने दिया पोजीशन इज 12। तो स्टार्टिंग विद 0 आप काउंट कर सकते हैं, 12th पोजीशन पे आपको विद मिल जाएगा। तो अगला फंक्शन हम यूज करते हैं स्ट्रिंग का, जो कि बड़ा कॉमन फंक्शन है, टू अपर केस। तो ये क्या करेगा, जितनी भी आपके अल्फाबेट हैं स्ट्रिंग के, वो उन सबको अपर केस में कन्वर्ट करके रिटर्न कर देगा। सेव करते हैं। तो आपने देखा इसने सारे करेक्टर्स को अपर केस में चेंज कर दिया। ऐसे ही दूसरा है टू लोअर केस, इसको सेव करके रन करते हैं। तो इसने सारे अल्फाबेट्स को लोअर केस में कन्वर्ट कर दिया। तो इसी में अगर आप और देखेंगे, स्ट्रिंग के साथ अगर आप डॉट करेंगे तो ये आपको सीक्वेंस ऑफ इसके एट्रीब्यूट या फिर फंक्शंस अवेलेबल मिलेंगे, जो आप अपने यूज केसेस के साथ यूज कर सकते हैं। राइट। इस वीडियो में हमने क्या सीखा, स्ट्रिंग को कैसे असाइन कर सकते हैं, दैट इज डायरेक्ट असाइनमेंट या फिर कंस्ट्रक्टर मेथड। इसके साथ ही मैंने इसका कोड का गिटहब लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया है, और रेफरेंस के लिए एक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप उसको वॉक थ्रू कर सकते हैं। थैंक यू फॉर दिस वीडियो।